हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन चौधरी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओनली फिजिकल एजुकेशन में। हम चैप्टर 4 का चैप्टर 4 तक हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 5 हमारे स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इस चैप्टर से भी काफ़ी हद तक क्वेश्चन आते हैं। 1 और 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज, यानी कि 1 नंबर 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आएगा और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आएगा इसमें। तो आइए जान लेते हैं। पहला टॉपिक है हमारा बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट होता क्या है? बैलेंस डाइट मीन्स कि वो डाइट जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब एसेंशियल क्वांटिटी के अंदर, एसेंशियल क्वांटिटी के अंदर यानी कि उनका रेशियो जो है जिसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को नीड है, वो रेशियो उस खाने के अंदर, उस फूड के अंदर होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। उसे बोलते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। न्यूट्रिएंट्स की 2 वर्ड होते हैं, एक न्यूट्रिशन, एक होता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जिन्हें हम खाते हैं, यानी कि फैट, प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह, ये होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिशन क्या होता है? जब हम कोई चीज़ खाते हैं, खाने के बाद वो किसी डाइजेस्ट हो रही है, डाइजेस्ट होने के बाद किस तरह से वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, हमारी बॉडी के अंदर काम कर रही है, उसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट की तरफ चलते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो 2 तरह के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर नीड होती है, यानी कि हमें ज़्यादा खाना पड़ता है, हमारी बॉडी को उसकी ज़्यादा नीड होती है। माइक्रो वो होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में नीड होती है, यानी कि उसके बिना हमारी बॉडी सफर कर सकती है। ठीक है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, जो कि हमारे मैक्रो के अंदर आते हैं। दूसरा है हमारा माइक्रो में, यानी कि माइक्रो के अंदर विटामिन और मिनरल्स, ये हमारे कम क्वांटिटी के अंदर नीड होती है। ये कार्बोहाइड्रेट फैट जो होते हैं ना, ये एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, यानी कि इन्हें खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। प्रोटीन जो होता है ये बॉडी बिल्डिंग फाइबर होता है, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, यानी कि मसल्स को डेवलप करने का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर ये। और ये विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं ये प्रोटेक्टिव फूड के अंदर आते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को डिजीज से बचाव करते हैं, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक बार हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन तीनों से मिलकर बनाया हुआ है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और ये प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का हमारी बॉडी के अंदर। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर इसका काम होता है। और ये कितनी एनर्जी देता है हमें? 1 ग्राम के अंदर 4 कैलोरीज हमें ये प्रोवाइड कराता है, यानी कि 1 ग्राम के अंदर ये 4 कैलोरी मिलती है इसकी। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों बोलते हैं इसे? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी से इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इसे खाते हैं तो ये बहुत जल्दी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन कर देता है, और रिएक्शन करके टूटता है। टूटने के बाद ही हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है बहुत जल्दी से, इसलिए इसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी से हम बोलते हैं। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं, और लगभग 55 से लेके 65% तक इसकी हमारी बॉडी में नीड होती है, यानी कि इतने हमारी बॉडी के लिए चाहिए ही चाहिए ये। ठीक है। अब इसके सोर्स क्या होंगे? सोर्स क्या क्या होंगे इसके? सोर्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इसके। ड्राई फ्रूट्स जो होंगे इसका सोर्स हो जाएंगे, ड्राई फ्रूट्स हो जाएंगे। राइस भी हमारा कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है। ठीक है। शुगर जो होगा वो हमारा इसके अंदर आता है, इसके सोर्स के अंदर आता है। तो ये इसके सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के। और कार्बोहाइड्रेट 2 तरह की होती है, बहुत जल्दी टूट जाती है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? वो होती है जो थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन काम उसका वही होता है। जैसे कि ब्रेड वगैरह होती है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर आती है, थोड़ा टाइम लेती है एनर्जी देने के लिए, लेकिन फास्टेस्ट काम करती है ये भी। चलिए आगे चलते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट था।
चलते हैं फैट की तरफ। फैट, फैट क्या होता है? इसके अंदर भी ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, ये तीन एलिमेंट इसके अंदर मिलेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सारी तीनों इसके अंदर मिलते हैं। और इसका काम क्या होता है? ये काम क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। इसे एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं। इसे एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर जाता है। और क्या काम करता है? हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, ताकि हमें हमारी बॉडी को एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड से बचाव कर सकते हो। तो शॉक एब्जॉर्ब का भी काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। और इसके 1 ग्राम के अंदर 9.1 कैलोरीज होती है। 1 ग्राम के अंदर 9.1 कैलोरीज इसकी, ये हमें एनर्जी देता है। लेकिन उस कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4.1 था, यानी कि 4 कैलोरीज थी। ये 9.1 कैलोरीज है, लेकिन वो फिर भी प्राइमरी सोर्स है और ये डबल एनर्जी दे रहा है कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन इसका रीज़न ये है कि जब भी हम फैट को खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर ये रिएक्शन लेट करता है, यानी कि बहुत लेट टूटता है। तो जो एनर्जी का जो टाइम है, जो एनर्जी देता है, थोड़ा लेट एनर्जी देता है। ज़्यादा देता है लेकिन थोड़ा लेट देता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? बहुत फास्टेस्ट एनर्जी देता है। लेकिन हमें फास्टेस्ट ही चाहिए होती है, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट काम करता है। इसी वजह से सेकेंडरी सोर्स है हमारा फैट का। जब 20-25 आधा घंटा 1 घंटा हमारा वर्कआउट करने के बाद, डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे वर्कआउट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जब कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देना बंद कर देगा, उसके बाद फैट का काम आता है। प्राइमरी सोर्स हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, सेकेंडरी सोर्स हमारा फैट होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब हम फैट खाते हैं तो ये देर से रिएक्शन करता है, यानी कि देर से टूटता है हमारी बॉडी के अंदर। इस वजह से सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। जबकि इसकी कैपेसिटी, कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी टूटता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए उसे प्राइमरी सोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके 1 ग्राम में हमें ये 9.1 कैलोरीज देता है। और इसके सोर्स क्या है? घी, मिल्क, ऑयल, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो हमारी इसके फैट के सोर्स होते हैं। और फैट भी 2 तरह का होता है, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी के लिए थोड़ा सा हार्मफुल होता है। LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल से बोलते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट जो होता है हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, जो कि हमारे HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। उसे गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है और सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी के लिए खराब होता है, हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, फैट था हमारी बॉडी के अंदर, क्या काम करता है? हमारी बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू की, ये याद रखना है कि किस फॉर्म में ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, जो कि हमारे हीट, कोल्ड से ये हमारी बॉडी को सेव करता है। और ताकि जो बाहर से एक्सटर्नल शॉक लगते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उस पर भी काम करता है। ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर फैट। आगे देखते हैं, प्रोटीन की तरफ चलते हैं। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फाइबर बोलते हैं इसे। बॉडी बिल्डिंग फूड बोल दो, न्यूट्रिशन बोल दो, न्यूट्रिएंट बोल दो, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं प्रोटीन को। इसके अंदर कार्बन मिलेगा, इसके अंदर कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और साथ में नाइट्रोजन भी इसके अंदर अवेलेबल होगा। एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर नाइट्रोजन अवेलेबल होता है, यानी ये हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें वहाँ हमारे अंदर वहाँ पे कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। फैट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों चीज़ें मिलेंगी।
लेकिन इसके अंदर एक चीज एक्स्ट्रा जाती है, वो होती है नाइट्रोजन, जो कि लगभग 16% के आसपास इसके अंदर मिलता है प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन। तो ये जो क्वेश्चन है, ये नाइट्रोजन अलग बनाता है प्रोटीन को थोड़ा सा हटके, और इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा हटके बनाता है एमसीक्यू के रिगार्डिंग कि किस फूड के अंदर नाइट्रोजन अवेलेबल होता है। फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन। तो प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन अवेलेबल रहता है। 1 ग्राम में कितनी एनर्जी देता है हमें ये, कितनी कैलोरीज देता है? 4 कैलोरीज हमें ये 1 ग्राम के अंदर देता है, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है ये? हमारी टिश्यूज को रिपेयर करता है, नए टिश्यूज को बनाता है, जो डैमेज हो गए उन्हें रिपेयर करता है, मसल्स को डेवलप करने का काम करता है। यानी कि और सीधी बात कहूँ तो हमारी बॉडी को डेवलप यानी कि बॉडी बिल्डअप करने का काम करता है हमारे अंदर, ठीक है। और ये हमारी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर ये जमा हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड की फॉर्म में जमा हो जाता है। और दूसरी चीज ये है कि लगभग 20 तरह के अमीनो एसिड हमारी बॉडी को नीड होती है, हमारी बॉडी के अंदर चाहिए होता है लगभग 20 तरह के अमीनो एसिड, ठीक है। अब 9 तरह के अमीनो एसिड जो होते हैं, अब 9 तरह के जो अमीनो एसिड होते हैं उसकी हमारी बॉडी को एसेंशियल क्वांटिटी में, यानी कि एसेंशियल होते हैं ये, हमारी बॉडी को नीड पड़ती है बाहर से लेने की। और जो 11 तरह के अमीनो एसिड होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं। 9 अमीनो एसिड जो होते हैं एसेंशियल होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी उन अमीनो एसिड को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, हमारे अंदर नहीं बनते वो उस। और 11 तरह के जो अमीनो एसिड होती है नॉन एसेंशियल इसलिए बोलते हैं कि ये इतने ज़रूरी नहीं होते, बॉडी इन्हें प्रोड्यूस कर सकती है खुद ब खुद नॉर्मल फूड से, लेकिन इनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, इसलिए बाहर से लेने पड़ते हैं 9 तरह के अमीनो एसिड जो होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है कि कितने तरह के अमीनो एसिड होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, कितने तरह के अमीनो एसिड होते हैं जिन्हें बाहर से लेने की नीड पड़ती है। तो 9 तरह के अमीनो एसिड होते हैं जिन्हें बाहर से लेने की नीड पड़ती है। ये सारी चीज़ें प्रोटीन के अंदर बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। यूनिक चीज़ इसके अंदर क्या है? नाइट्रोजन इसके अंदर एक्स्ट्रा होता है, इसलिए यूनिक हो जाता है। 1 ग्राम के अंदर 4 कैलोरीज होती है, ठीक है। और अमीनो एसिड की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर आता है लगभग 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को नीड पड़ती है। 9 तरह के अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं, जिन्हें हमारी बॉडी के अंदर से जिन्हें हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जिन्हें बाहर से लेने की नीड पड़ती है। जबकि 11 तरह के अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो नॉन एसेंशियल होते हैं, जो हमारी बॉडी आराम से बना सकती है। सोर्स क्या होंगे इसके? ड्राई फ्रूट्स में आएगा ये, मिल्क, फिश, मीट, ये सारी चीजें इसके सोर्स होते हैं हमारे प्रोटीन के, ठीक है। अब चलते हैं वाटर की तरफ। वाटर क्या काम होता है? वाटर एक एक्सेप्शनल केस होता है, एक्सेप्शनल केस है जो माइक्रो के अंदर ये ऐड है। ऐड किस लिए? माइक्रो में क्या होता है कि वो एलिमेंट्स आते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स आते हैं जो हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी के अंदर नीड होती है। वाटर की भी हमारी बॉडी के अंदर लार्ज क्वांटिटी में नीड होती है, यानी कि ज़्यादा नीड होती है। लेकिन इसका ऐसा कोई रूल नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। काम क्या है? हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, प्लस हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। ये हाइड्रेट के लिए हमें वाटर की नीड पड़ती है, और वाटर हमें ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर चाहिए होता है। लगभग 70% के आसपास, 70% के आसपास हमारी बॉडी को पानी की नीड होती है, ठीक है। इस वजह से हमारी ये बॉडी ये मैक्रो के अंदर काउंट होता है ये। और अगर हमारी बॉडी के अंदर 40% से नीचे पानी का लेवल चला जाता है तो एक इंसान की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए वाटर को हम मैक्रो के अंदर नीड इंक्लूड करते हैं, ताकि क्योंकि ये मतलब इसकी हमें ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर नीड होती है, ठीक है। ये थे हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब चलते हैं माइक्रो की तरफ।
अब चलते हैं माइक्रो की तरफ। पहले हम चलेंगे माइक्रो के अंदर विटामिन। अब विटामिन जो होते हैं दो तरह से होते हैं, एक होते हैं फैट सोल्यूबल, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल वो जो इजीली फैट में घुल जाते हैं, वाटर सोल्यूबल वो जो इजीली पानी में घुल जाते हैं, पानी के साथ रिएक्शन करते हैं। फैट में कौन कौन से आएंगे? ए, डी, ई, के। वाटर में कौन से आएंगे? विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये दो होते हैं। ठीक है, विटामिन दो तरह के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट में कौन से आएंगे? ए, डी, ई, के। और वाटर में आएंगे विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, अब हम विटामिन बी को देखते हैं पहले। विटामिन B1, थायमीन। इनके साइंटिफिक नेम, विटामिन बी के जो होते हैं साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साइंटिफिक नेम पे फोकस करेंगे हम इनके। ठीक है, विटामिन बी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो थायमीन होता है। ठीक है, विटामिन B2, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3, नियासिन। विटामिन B5, पेंटाथोनिक। पेंटाथोनिक एसिड। विटामिन B6, पायरोडक्सिन। विटामिन B7, बायोटीन। विटामिन B9, फोलिक एसिड। विटामिन B12, साइनो कोबलामिन। ठीक है, ये सब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साइंटिफिक नेम है। ये सारी चीजें थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटाथोनिक एसिड, पायरोडक्सिन, बायोटीन, फोलिक एसिड, साइनोकोबलामिन। बेटा इनके साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है। और एक चीज हो कि इससे जो डिजीज होती है ना वो बेरी बेरी होती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, तो बेरी बेरी एक डिजीज होती है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है स्लो पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है, रेगुलर बच्चे की तरह नहीं हो पाती। इस वजह से इसे उस डिजीज को बेरी बेरी कहते हैं। ठीक है, तो वो थायमीन की वजह से होती है। तो ये जो है विटामिन बी के नाम है। चलते हैं विटामिन सी की तरफ। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? ये खट्टे फलों में मिलता है। ये जितनी सारी खट्टी चीजें होंगी उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड अवेलेबल होता है। ठीक है, और इसके अंदर कोलेजन भी होता है। कोलेजन क्या करता है? हमारी सेल्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है, नया करने में हेल्प करता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन फाइबर, जो कोलेजन होता है वो रहेगा तो हमारे स्किन का जो मतलब जो बूढ़े होने का, उसका डेड होने का जो प्रोसेस है ना,
वो बहुत स्लो हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, और अगर कोलेजन की कमी हो जाएगी तो लगभग हमारी बॉडी को स्किन जो है बहुत जल्दी डेड होने शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो विटामिन सी, इसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, खट्टे फलों में मिलता है। सोर्स जो होगी सबसे अच्छा आंवला, चिली, गवावा, ठीक है, ऑरेंज, ये सब इसके सोर्स हैं विटामिन सी के, एस्कॉर्बिक एसिड के। ठीक है, ये थे हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन बी एंड विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा ऐसा वो है, एसिड है। और विटामिन सी का ऐसा ये है कि अगर से गर्म करेंगे, धोएंगे इसे, तो ये क्या होता है, खत्म हो जाता है, मतलब उड़ जाता है ये विटामिन सी। ठीक है, और स्कर्वी एक डिजीज होती है, स्कर्वी एक डिजीज होती है, स्किन से रिलेटेड डिजीज होती है वो स्कर्वी। ठीक है, और तो वो विटामिन सी की कमी से होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलते हम फैट सोल्यूबल विटामिन पे। विटामिन ए की तरफ रेटिनॉल, रेटिनॉल जो होता है ये विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, जो कि सबसे ज़्यादा कैरेट के अंदर मिलता है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर मिलता है, लेकिन कैरेट इसका मेन सोर्स हो जाएगा। ठीक है, कैरेट हो जाएगा। और ये जो इसके डिजीज होगी, हमारी आंखों के लिए, हमारी आइज के लिए विटामिन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। आइज के लिए जितनी भी हमारी आइज से रिलेटेड डिजीज होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल होता है। जेनेटिक को छोड़ दें हम, वो बात अलग है, लेकिन अगर हमारी आइज के लिए जैसे कलर विजन हो गया, या नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, तो ये सारी चीजें विटामिन ए की रिस्पॉन्स, मतलब विटामिन ए की कमी से होती है। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी का जो काम होता है, इसका साइंटिफिक नेम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए भी, हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कहाँ मिलता है ये, सनलाइट, ठीक है, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट वगैरह में विटामिन डी अवेलेबल रहता है। और मेन काम क्या होता है इसका, मेन काम इसका ये होता है, जो भी हम कैल्शियम अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं उसको, उसका काम समझना ज़रूरी होता है। यानी कि अगर हम विटामिन डी नहीं लेंगे तो क्या होगा, विटामिन डी नहीं लेंगे तो कैल्शियम हम खा रहे हैं वो वेस्ट हो जाएगा। तो विटामिन डी यानी कि धूप ये काम करती है कि जो भी कैल्शियम ले रहे हैं वो अपना काम करे, यानी कि वो हमारी मसल्स, हमारी बोन्स पे काम करे जाके। अब विटामिन डी की कमी से कौन सी डिजीज होती है, रिकेट्स, ओस्टियोमेलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ये सारी चीजें होती है, ये डिजीज होती है जो विटामिन डी की कमी से होती है। ये सारी डिजीज जो होती है, रिकेट्स, ओस्टियोपोलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस। रिकेट्स क्या होती है, छोटे बच्चों के अंदर होती है, बोन्स बहुत पतली पतली हो जाती है। ओस्टियोपोलेशिया क्या होती है, ये यंग के अंदर भी दिख सकती है। इसमें क्या होता है, विटामिन डी की कमी या कैल्शियम की कमी की होने की वजह से बोन जो होती है बहुत सॉफ्ट हो जाती है ओस्टियोमलेशिया के अंदर। ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो बोन डेंसिटी होती है वीक हो जाती है। मैक्सिमम ये वुमेन के अंदर देखी जाती है। इसमें हड्डी के अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, बोन वीक हो जाती है, और थोड़े से भी शॉक से, मतलब थोड़े हल्के झटके से भी हड्डी टूटने के चांसेस हो जाते हैं, यानी कि हड्डी टूट भी सकती है इसमें ओस्टियोमलेशिया के अंदर। ठीक है, विटामिन ई, विटामिन डी, मेन चीज की डिजीज हमारे
मतलब विटामिन ई मेनली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फेलियर के लिए रिस्पॉन्स होता है विटामिन ई। अगर विटामिन ई की हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी तो मेल फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड डिसीज होने के चांसेस इसके अंदर हो जाते हैं। इसके अंदर आयरन वगैरह, पालक, स्पीच वगैरह इसके सोर्स हो जाते हैं। विटामिन के, विटामिन के क्या काम करता है? ब्लड क्लोटिंग का, ब्लड क्लोटिंग का काम करता है विटामिन के हमारी बॉडी के अंदर। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर तो हल्का सा भी कट लगेगा ना वहाँ पे, तो ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, जिससे हमारी डेथ हो सकती है। यानी खून लगातार बहता रहेगा अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी। अगर विटामिन के इसेंशियल क्वांटिटी के अंदर जितनी हमारी बॉडी को नीड होती है, तो जो कट लगेगा, खून जो बह रहा है वो अपना आप बहना बंद हो जाएगा। हल्का फुल्का कट होगा तो इसीलिए जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी के अंदर विटामिन के इंजेक्शन लगाते हैं, ताकि जब चीरा वीरा लगाए तो खून जो अपना आप बंद हो जाए, यानी कि ज़्यादा बहता ना रहे खून। ठीक है, तो ये विटामिन थे। अब पढ़ लेते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स के बस हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से मिनरल्स जो है मैक्रो में आते हैं, कौन से माइक्रो के अंदर आते हैं। मिनरल्स बस इतना याद रखना है, मैक्रो कौन से होते हैं और माइक्रो कौन से होते हैं। इनसे बस यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्रो माइक्रो का मिनरल से। मैक्रो पढ़ लेते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, तो ये सब जो होते हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, ये सब मैक्रो के अंदर आते हैं। यानी कि लगभग 1 कुछ% जो होता है कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर नीड होती है, और सबसे ज्यादा कैल्शियम की नीड होती है, यानी कि 1% नीड होती है हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की भी, आप ये देख लीजिए। और वो हाईएस्ट क्वांटिटी के अंदर नीड होती है, तो ये हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत सारे काम होते हैं। ब्लड क्लोटिंग में भी कैल्शियम हेल्प करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, ये मतलब हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे हम कुछ खाते हैं, मतलब हम जैसे पसीने के थ्रू हम पानी पी रहे हैं, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें होती हैं, पोटेशियम, सोडियम वगैरह सब ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो क्रैम्प जब आते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, जब बहुत देर हम खेलते हैं तो एक प्लेयर की बॉडी के अंदर क्रैम्प आ जाता है, तो इसी वजह से होता है कि सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस इन सब की बॉडी के अंदर पसीने के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, इनकी कमी हो जाती है। इस वजह से मसल जो है हार्ड होनी शुरू हो जाती है, तो हाथ में पेन होने लगता है। ठीक है, अब माइक्रो पढ़ लेते हैं। माइक्रो कौन कौन से? आयरन, आयोडीन, कॉपर, ये सब माइक्रो के अंदर आते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि मैक्रो कौन सा है, माइक्रो कौन सा है। कभी कभी ये चीजें ऑब्जेक्टिव के अंदर आप पूछ लेते हैं कि उसमें ऑप्शन के अंदर 3 हमने डाल दिए, 3 हमने डाल दिए मैक्रो के, 1 डाल दिया उसके अंदर माइक्रो के, इनमें से कौन सा माइक्रो है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर से। और ब्लड क्लोटिंग के अंदर कैल्शियम बहुत बड़ा रोल बनाता है, मतलब रोल इसका कहीं ना कहीं कैल्शियम के अंदर होता है ब्लड क्लोटिंग के अंदर। और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो मिनरल यूज होता है हमारी बॉडी के अंदर, कैल्शियम यूज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट।
कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, यानी कि वो ऐसे कौन से कंपोनेंट हैं जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, जिनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है, एनर्जी मिलती है कुछ भी, ठीक है। और नॉन न्यूट्रिटिव ऐसे कौन से कंपोनेंट हैं जो हम खाते तो हैं लेकिन हमारी बॉडी के अंदर उनकी कोई नीड नहीं होती, यानी कि हम ऐसे फ्लेवर उन्हें ले लेते हैं, कुछ भी तरीके से उन्हें ले लेते हैं, बट हमारी बॉडी के अंदर किसी तरह की वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते, ठीक। तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हमारे सारे वही हो गए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीजें हमारी उसके अंदर न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट के अंदर आ जाएंगी। अब नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट के अंदर हमारा था वाटर हमारा नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट के अंदर आता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर कि ये केवल हमें लार्ज क्वांटिटी के अंदर नीड होती है पानी पीने की, क्योंकि ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। वही सेम चीज यहाँ पे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स के अंदर आया है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर पानी की लार्ज क्वांटिटी के अंदर नीड तो होती है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराता है कि इसको हम ये इसे हम न्यूट्रिटिव के अंदर लें। नॉन न्यूट्रिटिव के अंदर आता है कि बस हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, ब्लड और बॉडी टेम्परेचर का काम करता है। फाइबर कहते हैं या रफेज कहते हैं। अब ये भी हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, हम बहुत सारे फूड के अंदर इसे खाते हैं, बट हमारी बॉडी के अंदर ये किसी तरह की एनर्जी देने का काम नहीं करता। ये केवल हमारे इंटेस्टाइन को हेल्दी रखता है, ठीक है, हमारे पेट को हेल्दी रखता है, ये इसका इतना काम है। और ये हमारे हार्ट को हार्ट फेलियर से बचाता है बस ये, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है, लेकिन किसी भी तरह का कोई न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर ये नहीं देता। फाइबर बोलते हैं या रफेज बोल देते हैं इसे अंदर। अब आते हैं फ्लेवर कंपाउंड की तरफ। फ्लेवर कंपाउंड कौन से होंगे? फ्लेवर कंपाउंड वो होंगे जो हमें खाने में चीजें अच्छी लगती है, बट किसी तरह का कोई न्यूट्रिशन नहीं है, चाहे वो चीजें खट्टी हो, मीठी हो, कड़वी हो, ठीक है, जेली, जैम वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। टेस्ट होता है इनके अंदर, टेस्ट के लिए हम उन्हें खाते हैं, लेकिन उनके अंदर किसी भी तरह की कोई एनर्जी वगैरह नहीं होती जो हमें हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल हो। प्लांट कंपाउंड बोलते हैं अगर हम, प्लांट कंपाउंड में देखिए, प्लांट भी बहुत सारे होते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। कुछ प्लांट हमारे खाने में यूज होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, खाने में यूज नहीं होते। जैसे अफीम हो गया, ठीक है, अफीम का पेड़ हो गया, कॉफी वगैरह हो गई, हम उन्हें खाते हैं, हम उन्हें लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट आए थे, वाटर, फाइबर, फ्लेवर कंपाउंड, प्लांट कंपाउंड, ये सारी चीजें थी, ठीक है। चैप्टर बड़ा है, इसलिए इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। ये थी हमारी पार्ट 1 की वीडियो। कल हम फिर से मिलेंगे पार्ट 2 की वीडियो लेकर। थैंक यू।